परमानंद जी, महाराज जी का भी प्रश्न इसी पे था। उड़िया बाबा का जो दृष्टांत आपने सुनाया कि गंडासे से उनके शिष्य ने, तो महाराज जी आप पूछना चाह रहे हैं कि जो करता था, जिन्होंने ऐसा किया, महाराज जी इनका तो चलो समझ आती है जैसे आपने बताया, तो उनको भी दंड विधान होगा अभी आगे, या उनका भी ऐसा ही? भारी दुर्गति, ऐसे लोगों की भारी दुर्गति। अब परिणाम सुनाना शुरू करें। आत्मा प्रकाश स्वामी जी को जिन्होंने मारा, स्वामी जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन 2-3 महीने बाद वो ऐसे पागल होकर चीख चीख करके कहते थे, मैंने स्वामी जी को मारा, मैंने स्वामी जी को मार। पागल हो गए, मैंने स्वामी जी को मारा। परमानंद स्वामी जी को जिसने जहर दिया, जगदीश्वरानंद शिष्य था, ऐसे आंख पलक बनना बंद हो गई। पूरे शरीर में जैसे पानी लगने के बाद मिट्टी सूख जाती तो पपड़ी पड़ जाती है, ऐसे पपड़ी, और जहां उंगली रखो वहां मवाद। वो चिल्ला चिल्ला के कहता, मैंने गुरु जी को विष दिया, इसलिए मेरी दुर्दशा हो रही, मुझे बचा लो। कौन बचावे? सड़ के मरा। जब वहां सैनपुर में थे तब खबर आई कि मरा, जगदीश्वरानंद मर गया। अरे संत का अपराध करने वाला, संत को दुख देने वाला, संत द्रोही, गुरु द्रोही कभी चैन से जी सकता है? अरे उनका विनाश निश्चित, घोर नरकों की प्राप्ति, और पता नहीं कितने कल्प के बाद उनको अवसर मिलेगा उद्धार का। नरकों में भूंजे जाते हैं ऐसे लोग, प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, दुखमय योनियों को प्राप्त होते हैं। संतों को मारना पीटना ये सब। अब आप बताओ, पाल घर में दिन का समय, मान लो संध्या है, सैकड़ों लोग गांव के लोग हो, वो बबर शेर तो नहीं था ना, जो खा जाएगा सबको। साधु वेश था। अगर तुम्हें लगता है बच्चा चोर है, तुम्हें लगता है ये ठीक नहीं है, तो फिर अगर दंड विधान लायक लगते हैं तो सरकार को सौंप दीजिए। बिल्कुल निरपराध संतों को दौड़ा दौड़ा के मार डाला। क्या अपराध था उन संत का? कोई कहते बच्चा चोर है तो तुम मान लोगे? अरे उनको हम कह रहे बैठा लो, पूरी रात उनकी जानकारी करो, जहां से आए हैं वहां से जानकारी करो। ऐसे कैसे मार डाला? दौड़ा दौड़ा के जिंदा मार डाला उनको। ये क्या है? इस विषय पर जाने पर हृदय दुखी हो जाता है। ऐसे संतों को पीड़ा दी गई, क्या भगवान नहीं देख रहे थे? तब यही कहना होता है कि वो स्वयं में लीला करके दिखाते हैं। जा रहे हैं तो उनके चरणों में बाण मार रहा है, बहेलिया बाण मार रहा है। एक परब्रह्म परमात्मा की अंतर ध्यान लीला इस तरह से हो रही जगदीश्वर द्वारिकाधीश की कि उनके दाहिने चरण पर बाण मार रहा है, और भगवान पर। तो ये भगवान की लीला ही है। बकाया हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर प्राकृतिक माया के वसंतों से गलती भी बन जाए तो उन्हें क्षमा ही करना चाहिए, उनको दंड नहीं देना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। वो भगवत स्वरूप है। कोई मायाकृत लीला बन भी जाए तो नमस्कार ही करना चाहिए। महाराज जी अभी साधारण जीव कोटि में आते हैं, ये तो महापुरुषों की बात होगी। तो महाराज जी उसमें अगर कोई हमें आक्रमण कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, या ऐसा हमारे साथ प्रतिकूलता का व्यवहार कर रहा है, तो इसमें कर्ता का क्या दोष महाराज जी? उसको दंड विधान वो हमारे ही विधान से आया है क्या? उसका विधान में जैसे कर्म से प्रेरित होकर के आप हमसे, हमारा कर्म आपको प्रेरित कर रहा है कि आप हमें मारो, हमारा प्रारब्ध है, तो आप विवेक के द्वारा रोक सकते हैं उसे। अगर नहीं रोके तो आप क्रियमाण के कर्ता भी बन गए, उसका तो प्रारब्ध भोग हो गया, आपका क्रियमाण बन गया, आपको दुर्गति भोगनी पड़ेगी। विवेक के द्वारा आए हुए वेग को रोका जा सकता है। हमारा प्रारब्ध है कि हम ये करें, तो हम विवेक के द्वारा उसे रोक सकते हैं। प्रारब्ध इतना बलवान नहीं जितना विवेक बलवान है। विवेक भगवत प्राप्ति कराता है। विवेक सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है, संतों के संग के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि मेरा प्रारब्ध है पिटने का और आप मुझे पीट रहे तो आप निर्दोष हैं। आप हमारे भारतीय कानून में भी दोषी हैं और भागवतिक कानून में भी दोषी हैं। दोनों में दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि आप विवेक के द्वारा रोक सकते थे, लेकिन आपने क्रोधावेश में आकर दंड दिया, तो उनका तो प्रारब्ध निपट गया, आपका क्रियमाण बन गया, अब आपको भोगना पड़ेगा। जी। अमित कुमार जी भागलपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भगवत प्राप्ति जीवन रहते ही संभव है या मृत्यु के पश्चात होती है? आपका प्रयास, इसमें आपका पुरुषार्थ। आपने डट के भजन किया और हट के भजन किया, संसार की वासनाओं से हट के डट के भजन किया,
तो जागृत अवस्था में, जीवित अवस्था में ही भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, लगन लग जाएगी। और आपकी लगन नहीं लगी, आप भजन कर रहे हो लेकिन भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा नहीं लगी, तो अंतिम समय भगवान कृपा करके अपना स्मरण दे देते हैं और जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है। अगर कोई वासना रही तो एक जन्म और होता है, उस वासना का भोग भोगवा कर उसे मुक्त कर देते हैं। अतुल कृष्ण दास जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संत दर्शन से भक्तों के पापों का शमन होता है। महाराज जी, संत दर्शन की फलस्तुति क्या है? संत ही बन जाना। संत दर्शन का फल है, जैसे पारस से स्पर्श हो जाए तो लोहा सोना हो जाता है बिना किसी प्रयास के, ऐसे यदि संतों का संग होने लगे तो साधु संग से आप में साधुता आ जाएगी, भगवत प्रियता आ जाएगी। भगवत प्रेम आ जाना इस संतों के संग से होता है। दैन्यता, नम्रता। देखो, आप संतों का संग करते हो तो आप हाथ जोड़कर प्रश्न किए, आप हाथ जोड़कर अब भी बैठे हो। नहीं तो अगर साधु संग हो और अध्यात्म का ज्ञान हो तो फिर ये दैन्यता, ये साधुता, भगवत प्रियता, परोपकार, ये सब आ जाते हैं। जितने भी दैवी संपदा के सद्गुण हैं ये सब सत्संगी के अंदर देखे जाएंगे। जो जितना साधु संग करेगा वो अलग पहचाना जाएगा समाज में कि ये साधु संगी है। तो साधु संग का सही फल है भगवान से प्रीति होकर स्वयं साधु बन जाना। साधु बन जाने का मतलब भेद से नहीं है, हृदय साधु हो जाना। आपके अंदर संतत्व के लक्षण आ जाए, आपके अंदर साधुता आ जाए, ऐसा। स्वामी अरविंद सिंह जी, पाली से, राजस्थान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझ अदम को बंदर के बच्चे की शरणागति से बिल्ली के बच्चे जैसी शरणागति में पुष्ट होना है। महाराज जी, इसके लिए मार्ग बताएं। हाँ, कुम्हार की माटी बनना पड़ेगा। कुम्हार जब माटी खोद के लाता है तो उसे पीटता है, एक छोटा सा भी कण नहीं रहने देता। फिर इसके बाद पानी डाल करके मसलता है, फिर इसके बाद पैरों से रौंदता है, फिर हाथ से गोलाकार करके चाक में चढ़ाता है, फिर जो मन आता है वो आकार देता है, फिर सूर्य के ताप में तपाता है, फिर आग की ज्वाला में जलाता है, फिर बाद में पात्र बन जाता है जो रस पानी ग्रहण करने की योग्यता है। घड़ा बन जाता है, सकोरा बन जाता है, कुल्हड़ बन जाता है, वो पात्र बन जाता है। तो हम किसी सदगुरु की शरण में हो, वो हमारे अहंकार को रौंदे वो हमारे जो मनो अनुकूलता की चाहे उनको रौंदे और वो जैसा चाहे वैसा मुझे बना ले, तब जाकर हम बिल्ली के बच्चा बन पाएंगे, नहीं तो कहने से नहीं बन पाएंगे। पहले किसी सदगुरु की शरण में हो और पूरा उनको अधिकार दे दे। जैसे मिट्टी कुछ नहीं बोलती और कुम्हार जैसे चाहता वैसे रौंदता है, ऐसे हम अधिकार दे दे कि गुरुदेव ये तन मन प्राण जीवन आपका, अब जैसा चाहो ऐसा आप कहो। वो कह दे खड़े रहो तो खड़े रहो, कहे तो बैठ जाओ तो बैठ जाओ, वचनम करिष्ये तो में, तो बिल्ली के बच्चा बन जाओगे। नहीं तो ये अहंकार और बुद्धि, ये दोनों मिलकर हमको शरणागत नहीं होने देते। कहने को केवल रहता है भगवान आपकी शरण में हो, लेकिन वाणी से केवल शरणागति की बात करते हैं। हृदय हमारा अहंकार और कर्तृत्व भाव से रहता है। अहंकार भी मूढ़ात्मा करता है। जब तक किसी संत महात्मा भक्त जनों की शरण में जाकर उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, तब तक ये अहंकार बना रहता है, रौंदा नहीं जाता। और ये रौंद दिया जाता है तो फिर बिल्ली का बच्चा बन जाता है। अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे छोटा सा बच्चा जिसके पंख नहीं निकले, केवल माँ की बाट जो होता है, ऐसे शरणागत केवल भगवान की बाट जो होता है, उनकी कृपा की बाट। हम आपको बात बता रहे हैं, जैसे माँ पूरा श्रृंगार कर देती है बच्चे का, पर एक टिक्की काली लगा देती है, तो नहीं लगा देती, एक दो टिक्की काली ले ले, तो उससे पूछो अरे बावरी इतना मल मल करके इसको स्नान कराया, फिर ये काला धब्बा क्यों लगा दिया? बोले किसी की नजर न लग जाए। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को पूरा प्योर शुद्ध बना देते और एक दो बातें छोड़ देते जिनमें लोगों की नजर फंस जाए, जिनमें लोगों की नजर रह जाए, नजर न लगे और वो उसी में रह जाते। भैया
जैसे भगवान की लीला समझ में नहीं आ सकती, ऐसे महापुरुषों की लीला समझ में नहीं आ सकती। हमको चाहिए कि शास्त्र के अनुसार चले, तब हम उस स्थिति को प्राप्त होंगे। बिलैया का बच्चा बनना महापुरुषों की शरण में आकर ही है। पहले बिलैया के समीप तो जाओ, जो बिलैया बन गए हैं प्रभु की, उनकी समझ में जाओ, तो उनकी शरण में जाने पर आपको बच्चा वो बना देंगे। वो पूरे भगवान के हो चुके हैं, अब वो आपको उठाकर भगवान की शरण में रख देंगे। बिना भक्त के संग के भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के, बिना साधु कृपा के साधुता नहीं आती, भक्ति नहीं आती, ये पक्की बात है।